गरम है गुरुजी, गरम है। गुरुजी ने देखा विष्णु? अरे गुरुजी, गुरुजी जो गुरुजी सिखाए बताए हो तो सेवा ही बड़ी बताए हैं। सेवा के साथ साथ अपना भजन भी आनंद बढ़ाता है, दोनों सब चीजें रहती हैं तो उसका शरीर का संतुलन भी बढ़िया रहता है, बेहतर हो जाता है। हाँ, नहीं तो ये तो जीव है, ये तो तुरंत भटकेगा। हाँ। अन्यथा भटक सकता है। ओनली सेवा से साथ भजन भी होने से भटकेगा नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया चलता है। अपने किशोरी जी का राम विवाह उत्सव यहीं से होता है और बहुत धूमधाम से होता है। अपने किशोरी जी की बगिया ही हम जब से बना दिए तो बस सेवा भाव में पड़े रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, बस ऐसे अपना इसलिए सेवा में ज़्यादा महत्व देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको कुछ पिछले दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, मैं बता देता हूँ, मेरे परिवार में कोई बड़ी माता जी कहते हैं, जैसे बढ़िया कहते हैं, वो एक्सपायर हुए थे, इसलिए कुछ दिन वीडियो नहीं आए थे। मैं गांव गया था और हमारे जैसे आप देख पा रहे हो रिवाज भी होता है मुंडन का, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और सभी हम कहते हैं कि हमारी बड़ी माँ को आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में भगवान उनको स्थान दे। आप सभी उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रेरणा जरूर करना, मैं आप सभी से कहूँगा। और वापस मैं एक बार फिर संतों के दर्शन करवाने के लिए, संतों की सत्संग करवाने के लिए आपके सामने जुड़ा हूँ। और अभी जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप देख पाएंगे, ये इसी जैसे आप देख पा रहे हो, कुटिया एक अच्छी सी बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं की। और पीछे महाराज जी ने सब्जी की बगीची, फूलों की बगीची बनाई हुई है, ठीक पीछे जैसे आप देख पाएंगे। और ये बता देता हूँ, कामतानाथ परिक्रमा मार्ग के पास में ही है मैं स्थान। अगर बाद में अगर महाराज जी की आज्ञा हुई तो बताऊंगा, अगर स्थान की आज्ञा नहीं हुई तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बाद की बात है। लेकिन ये बता देता हूँ, चित्रकूट कामतानाथ के पास में। पहले सबसे कहता हूँ, कभी भी संतों से मिलने जाएं तो ध्यान रखें, समर्पण भाव से जाएं, दीन भाव से जाएं। कभी ये मत समझें मैं डॉक्टर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। वहाँ जाके आप बच्चे बन के जाइए। बच्चा कभी भी कोई भी पद के अधिकारी नहीं होता, बच्चा बस प्रेम का भूखा होता है, वो ध्यान रखना। और बच्चे के भाव से जाओगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। और संतों के दर्शन हरि की कृपा से होते हैं, बिन हरि कृपा संतों के दर्शन होंगे नहीं। अब जिनके संतों के दर्शन कर रहे हैं तो पहले जैसे आपको बता देता हूँ, ये रामानंद जी है और त्यागी महात्मा जी हैं। बहुत गहरा तो इतना है और कुछ और ना जैसे कि पहले तो मैं महाराज जी के यहाँ के आप सभी ठाकुर जी के दर्शन करें। मैं विष्णु भाई से कहूँगा सभी को दर्शन करवाएं ठाकुर जी के। जैसे आप शालिग्राम जी, ये श्री राम जी के रूप में दर्शन कर पा रहे हैं। और ये ब्रह्म जैसे आप कमंडल देख पा रहे हैं, इसका भी महाराज जी से मैं पूरा महत्व पूछूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, दर्शन किए होंगे, लेकिन इसका क्या महत्व रहता है। और महाराज जी ने जैसे आपने पीतल का भी कमंडल रखा है, तो उसका भी दोनों में क्या भिन्नता होती है, क्या महत्व, मैं महाराज जी से थोड़ी सत्संग के रूप में लूँगा। और मैं सभी से कहूँगा, ध्यान रखें, कभी भी संतों के यहाँ जाएँ तो ध्यान रखें, कोशिश करें खाली मत जाए, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब कहते हैं कि कन्हैया तुम इसलिए कि साधु बनने की सोच रहा है तो सबको ये प्रेरणा दे रहा है। मैं ये कहता हूँ, भाव की पंखुड़ी ले जाओगे ना तो प्रकृति का नियम है लौटाना, देती कुछ नहीं है प्रकृति, कभी लौटाती है। अगर आप बीज बोएंगे एक बाजरे का, चाहे एक कैसे कम बरगद का बीज बोएंगे, और प्रकृति उसका कितना गुना देगी अंदाजा लगा नहीं सकते। तो एक प्रकृति लौटाती है, जितना आप करेंगे उतना कम है। और महाराज जी के यहाँ पर विष्णु बताता हूँ, गायें भी हैं और चारा महाराज जी अपने हाथ से काटते हैं। महाराज जी के यहाँ गायें भी हैं और इससे चारा काटा जाता है। विष्णु के गांव में मैंने एक बार इसका यूज किया था। विष्णु के गांव में भी इसका यूज होता है, जैसे आप देख पाएंगे। इधर है ना विष्णु, जैसे ये अपना आप आगे बढ़ता रहता है, अभी है नहीं लेकिन इससे कटता रहता है। और जो गाँवों से देख रहे हैं उनको तो पता है, और शहरों से देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे आपका शुभ नाम महाराज जी?
मेरा नाम धरणीधर शरण है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर कब से हैं आप? यहाँ तो अभी फिलहाल 3 महीने से हैं, जब से कथा करवाए। वैसे गुरु जी के चरणों में यहाँ तो 9-10 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। महाराज जी, जैसे माफी चाहता हूँ, जैसे आप दिखाई दे रहे हैं कि आप ही युवा स्थिति और ब्रह्मचारी संत हैं। हाँ, ब्रह्मचारी हैं, बचपन से हैं तो ब्रह्मचारी ही कितने हैं। उम्र में दीक्षा ले ली थी? उम्र में ले लिए से दीक्षा करीबन, अभी जो साधु की उम्र है तो कम से कम 10 वर्ष की उम्र हो गई। इसके पहले हम ले लिए थे, 2010 में दीक्षा ले ही लिए थे। अच्छा, तो उसमें 20-1 साल की उम्र थी या नहीं, नीचे थी। 10-15 साल की? हाँ हाँ, इतनी थी। अच्छा, तो महाराज जैसे क्या भाव आए कि आपको ऐसे साधु की भाव में आए, या संत बनने की सोची, साधु बनने की सोची? हाँ, भाव ये आया कि माँ बाप से यही थोड़ा सा दर्श मार्ग मिलता रहा। माँ बाप के सानिध्य में थोड़ा सा रहे। गांव में भी अपना जन्मभूमि में भी मंदिर था, वहीं संतों के दर्शन करते रहे। दर्शन करते करते आनंद आया। और ये भी हुआ कि सार्थ यही है, भजन ही सार्थ है जीवन का अपना, और अपने जन कल्याण का यही अच्छा है। महाराज जैसे कहते हैं ना, आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग में आने के बाद? वैसे मैं भी आने की सोचता हूँ, बहुत सारे आने की सोचते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, जिसके कैसा बहुत पारद में अच्छा कर्म किया हुआ वही आ पाता है, ये तो विधि का विधान भी है। तो आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग में आने के बाद? अनुभव तो ऐसा रहा कि बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, बस ठाकुर जी के भजन है, सार्थ यही है। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास भी कोई भक्त आते हैं, शिष्य आते हैं, तो उनको आप क्या मार्ग की प्रेरणा देते हैं, कैसे कहते हैं? अभी तो फिलहाल हमारे पास कोई आता जाता नहीं, सब गुरु जी के पास आते जाते हैं। आप जैसे आते हैं तो बस यही अपना जो पूजा पाठ भटन गौ सेवा जो करते हैं वो आप लोगों को बता दिए, परिक्रमा लगाओ, ये लगाओ, बस यही है मार्गदर्शन। अपने माँ बाप की सेवा करो, तो कल के दिन आप लोगों की भी कोई सेवा करेगा। यही मार्गदर्शन है। भगवान का भजन करो, संतों साधु संतों से सेवा जो है उनकी करो। महाराज जी जैसे थोड़ा सा महाराज ध्यान, बाहर से नहीं आएगी ये? हो गई क्या? हो गई, ये गिरेगी गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। चिमटा ले लो एक दो। गरम है, गरम है गुरु जी, गरम है। गुरु जी ने देखा विष्णु? अरे गुरु जी हो गया ना, खिल गया। इतना गरम छाले तो ये साधु संतों की एलर्जी है। अरे बस तो महाराज जी, मैं तो ये उठा रहे थे, दर्द मुझे हो रहा है। मैं अपनी अंगुली देख रहा हूँ। लगा तो नहीं। महाराज जी जैसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे कहते हैं सेवा करनी चाहिए, कोई कहता है माला जप करनी चाहिए, तो आप तो दोनों कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा आनंद किस में आ रहा है? सही से बताना, हमें उस मार्ग से प्रेरणा मिलेगी। आनंद तो ऐसा है कि दोनों में ही आनंद आ रहा है। नहीं तो भी एक आप माला जप भी करते हो, एक सेवा भी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। अभी हम आए तो आपने तुरंत दूध की चाय की सेवा कर रहे हो गायों की, तो आपके ऐसे क्या भाव आए और क्या दोनों में भिन्नता दिखाई दे रही है? अब सेवा तो ऐसा है कि देखो महाराज जी उतनी दूर से आए हैं, हम उनके इतने योग्यता नहीं है, फिर भी महाराज जी हमारे पास आए हैं। तो सेवा चाहे तो उनको कुछ ना कुछ सेवा तो होना ही चाहिए। अब वहाँ जाके सेवा तो कर नहीं पा रहे, कम से कम यहीं आए हैं तो इस कारण से चाय पानी। मतलब सेवा बड़ी है या माला जप बड़ा है? पहले तो अपने जो गुरु जी सिखाए बताए हो तो सेवा ही बड़ी बताए हैं। हाँ, सेवा के साथ साथ अपना भजन भी आनंद बढ़ाता है। आनंद बड़ा दोनों सब चीज़ें रहती हैं तो उसका शरीर का संतुलन भी और बढ़िया ज़्यादा रहता है। बेहतर हो जाता है, हाँ, नहीं तो ये तो जीव है, ये तो तुरंत भटकेगा। भटकेगा। अन्यथा भटक सकता है, ओनली सेवा से साथ भजन भी होने से भटकेगा नहीं। सब बिल्कुल बढ़िया चलता है। अच्छा महाराज जी, ऐसे क्या बहुत सारी संप्रदाय बनी हुई है हमारे धर्म में, बहुत सारी और भी है, त्याग मार्ग के अलावा भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, लेकिन आपने ये त्याग मार्ग ही क्या भाव आए? त्याग मार्ग ही अपने गुरुजन और अपने माँ बाप ने ही दिखाया, बताया, और जो समझ में आया वही अच्छा अपन को लगा। भाई जो माँ बाप बताएंगे कि ये अच्छा है तो वही थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। गुरु जी के चरणों में सब आए तब वो देखे सुने, उन्हीं की जैसे अपन भी सोचे कि अच्छा, इसलिए। और महाराज जी इस स्थान का क्या नाम है? एड्रेस थोड़ा सा अगर मैं इस स्थान का जानकी कुंड
श्री युगल विनोद कुंज फलहारी आश्रम जी की श्री किशोरी जी की बगिया। अपने किशोरी जी का राम विवाह उत्सव यहीं से होता है और बहुत धूमधाम से होता है। अपनी किशोरी जी की बगिया ही हम जब से बना दिए तो बस सेवा भाव में पड़े रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, बस ऐसे अपना इसलिए सेवा में ज़्यादा महत्व देते हैं और अपना संतों की सेवा, दरस परस गौ माता की सेवा। महाराज जी जटें तब से रखी हुई है? नहीं, अभी तो बीच में 3-3.5 साल की करीबन हो गई। अच्छा, पहले की मुंडन हुआ? हाँ, पहले आए, मुंडन हुआ 1-2 बार और हम अपने से भी होता रहता। अब जानकारी के हिसाब से फिर करते गए। हाँ। जब सब साधु संतों की जटा देखे तो हम भी सोचे अपने भी जटा। ये कितने टाइम की है? ये 3.5 साल से ऊपर। 3.5 साल कितनी है? हाँ हाँ बहुत घनी दिखाई दे रही है, ओनली 3.5 साल की हाँ। भी। तो सब गुरु जी लोगों का आशीर्वाद है, टाटी घाट के संत महाराजों का सबका आशीर्वाद है। नहीं नहीं, इनके तो आशीर्वाद के बगैर तो मैं कह रहा हूँ चित्रकूट में टाटी घाट के अगर नहीं गया, मैं कह चित्रकूट भी नहीं आया अभी तक तो मतलब संतों के दर्शन के लिए। आप इसमें महाराज जी वो पारे की गुट्टी लगाई है क्या, या तुलसी की? नहीं, पारे की नहीं, तुलसी है। पारा अभी किसी कहीं पर्याप्त तो नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, तुलसी लगाए हैं। इससे भक्तमाला का रहता है, अंदर भरा होता है। दोनों कमंडल का महिमा अलग है ना। ये कमंडल में हर कोई पानी पी सकता है। ले भैया तुम लोग छान लो दोनों लोग। इसी तरह हाँ जी, थोड़ा सा कमंडल का बताओ, थोड़ा सा आप। कमंडल का महाराज जी बता आप दिए बताओ ना। सही अभी सत्संग में। अब कमंडल का महत्व ये है, जो ये वाला है इसमें हम किसी को भी जल दे सकते हैं, कोई भी इसे यूज कर सकता है। वो ब्रह्म पात्र है, वो तो अपन ही यूज ठाकुर जी के पास ही रहेगा। अच्छा, बस आपके अलावा कोई यूज नहीं, नहीं। और इससे कोई भी यूज। और महाराज जी जैसे मैं देखा हूँ कि कभी जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है, कोई आशीर्वाद देता है तो भी जल का इस कमंडल से यूज किया जाता है, और श्राप देता है तो भी कमंडल के जल का यूज किया जाता है। इसलिए तो ये वाला ब्रह्म पात्र बोला गया है ना, उस कमंडल। ब्रह्म पात्र को बोला गया है। अच्छा, तो महाराज जी आपने और अपने जीवन में कौन कौन सी साधनाएं तपस्या की है? हम तो अपने ठाकुर जी का ही ज़्यादा चिंतन किए हैं और साधु संतों के साथ साथ में भ्रमण यात्रा किए हैं। कभी हिमाचल चले गए, कभी शिमला चले गए, कभी दक्षिण भारत की यात्रा जमात में चले गए, टाटी घाट में चले गए। बस यही आनंद लेते रहे। अच्छा, संतों के दर्शन में आनंद ज़्यादा आता है। हाँ, सेवा, उससे सेवा मिलती रहती है। उससे सेवा मिलती है। हाँ, उससे शरीर में जो है सेवा मिलती रहती है। अंतःकरण शुद्धिकरण होता रहता है, भ्रमण का दर्शन कर लिया हो गया ना। जी महाराज। जैसे कि साथियों महाराज जी ने कहा, ये मैं सबसे कहना भी चाहता हूँ, संत दर्शन करने से जो अंतःकरण शुद्धिकरण होता है वो सेवा से और प्लस आपको संतों के संग से ही होता है। महाराज जी की सत्संग, महाराज जी के आज दर्शन करवाए, आपको किस प्रकार लगे? हालांकि 2-3 दिन मैं जो गाँव गया था इसलिए आपको वीडियो नहीं आ पाया, तो मुझे माफ़ करना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, से टाटी घाट संतों की।